जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं श्वेता गुप्ता। आपका कमेंट आया था कि अब मैं 33 इयर्स की हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, पढ़ाई करूँ या पढ़ाई करना छोड़ दूँ, क्योंकि 3 बार आप दे चुके हैं एग्ज़ाम और आप थक गई हैं बार बार ऐसा करते हुए। मैंने भी दिया है 3 बार एग्ज़ाम, तीसरी बार में सेलेक्ट हुए हम। 2 बार पहले भी छट गए थे, ठीक है। इसके पहले एसएससी में भी छटे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में, सीएचएसएल में छटे हैं, बिहार पुलिस में 3 बार छटे हैं, बिहार एक्साइज दरोगा में छटे हैं, ठीक है, बिहार दरोगा में 2 बार छटे हैं, फिर लास्ट ये तीसरी बार में मेरा निकला, ठीक है। इतना छटते छाटते हुए तब जाके हम निकले, ठीक है। जब इतना एग्ज़ाम दिए होंगे तो अच्छा खासा एज मेरा भी हो गया होगा एग्ज़ाम देते देते, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं कि एग्ज़ाम हम कोनो 24-25 साल में एकदम एग्ज़ाम ले लिया अपना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी टाइम लगा, तो एज मैटर नहीं करता। मेरी एक रूममेट थी जिनका उम्र 38 साल था, उस एज में जाके वो एग्ज़ाम निकाली। आई थिंक 38 नहीं, 36 था, 36। अभी उनके पास 2 साल और है और इतना पढ़ती हैं कि हद नहीं, इतना पढ़ती हैं कि मैं क्या बताऊं। 5 बार उनका बीपीएससी निकला है, मेरिट में 5 बार छटी हैं, तब भी बिहार दरोगा में थी, अभी भी बीपीएससी की तैयारी में लगी हुई हैं, ठीक है। हाल में बिहार दरोगा वो छोड़ करके टीचर ज्वाइन कर ली। बहुत लोगों का कमेंट रहता है टीचर में रहना है बिहार दरोगा। ये खुद का चॉइस है कि विच वर्क आई हैंडल, किस काम को हम हैंडल कर सकते हैं उसके हिसाब से हम अपना काम करते हैं। तो उनको लगा कि उनसे बिहार दरोगा हैंडल नहीं होगा और अपने बीपीएससी का तैयारी में वो ख़राब हो जाएंगी, तो उन्होंने बिहार दरोगा का स्किप करके 12th में उनका निकल गया था बीपीएससी 12th वाला, तो वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, ठीक है। वो उनका खुद का चॉइस था। इसके लिए ये मत सोचिएगा कि लड़की के लिए टीचर ही बेहतर है। अभी भी वो डीवाईएसपी के लिए तैयारी में लगी हुई हैं या एसडीएम की तैयारी में लगी हुई हैं, ठीक है। वो अपने पढ़ाई के लिए ऐसा डिसीजन की है कि अंतिम समय का 2 साल भी मेरे एज का बचा हुआ है तो मैं ट्राई मार लूँ, क्योंकि वो वहाँ छट रही हैं जो बहुत मुश्किल है। सोचिए 5 बार मेरिट, बीपीएससी के मेरिट से छटना। जो बहुत छछुंदर लोग का कमेंट आता है कि लड़की आरक्षण के दम पे जीती है, भाई बीपीएससी के मेरिट से छट रही है वो 5 बार, क्योंकि वो इतनी शाय हैं। वो जब शादी हो गया उनका, उसके बाद उन्होंने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन किया, बच्चा पैदा हुआ, उसको पाला पोसा, परिवार खानदान देखा, उसमें अपने पढ़ाई को करते हुए वो आगे बढ़ी। तो उनके आज तक बाहर नहीं गई हैं, किसी से मिली नहीं है, नज़र उठा के उनसे बात नहीं किया जाता है, वो इतनी शर्मीली हैं। तो पढ़ाई में तो रिजल्ट दे देती है, लेकिन उनका इंटरव्यू हमेशा ख़राब जाता है, तो उनका इंटरव्यू में रिजल्ट हमेशा गिर जाता है। क्योंकि कितना भी हम लोग के वक्त भी जब वो एकेडमी में थी तो हम लोग इंटरव्यू लेते थे तो हमेशा कहते थे सर ऊपर तन के रहिए, जो उनसे हो नहीं पाता था। बहुत सीधी सादी, बहुत अच्छी औरत हैं, उनसे ये नहीं हो पाता था तो क्या करे वो, इसीलिए उनका हमेशा इंटरव्यू का रिजल्ट चल देता था इस कॉन्फिडेंस लेवल के डाउन रहने पे। लेकिन वो फिर से प्रैक्टिस कर रही हैं, घर पे ही प्रैक्टिस कर रही हैं, कभी बाहर नहीं पढ़ी हैं। उनका बेटा भी है, अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, 10th क्लास में है, तो वो अभी भी पढ़ रही हैं, अभी भी परिवार को देख रही हैं, पति को देख रही हैं, तो कुछ भी कर सकती हैं महिलाएं। पिछले वीडियो में मैंने बोला कि आप सक्षम बनिए, तो कुछ लोग का जवाब ये आया कि महिलाएं जब कुछ नहीं करती थी, घर संभालती थी, तो भी तो बेहतर था। अरे हम आपके शौक़ के ऊपर डिपेंड करता है, आप घर संभाल के, मेरे घर में भी हम लोग 6 बहुरानियाँ हैं, 5 घर संभाल रही हैं, मैं जॉब में और घर दोनों संभाल रही हूँ, ठीक है। मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस लगा कि घर संभालना विथ जॉब ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ मैं हमेशा वर्क की हूँ। मुझे मेरे फितरत में नहीं है कि मैं किसी से 5 रुपये लेकर खाऊँ, वो भले हस्बैंड कहीं क्यों ना हो, ठीक है। ये मुझसे नहीं हो पाता, ये मेरा खुद का शौक़ है, ये किसके लिए हम लोड नहीं कर सकते। जो अगर ले सकते हैं हस्बैंड पे, गार्जियन पे, भाई पे डिपेंड होकर हमेशा रहे हैं, उनको बेहतर लगता है वैसा, तो उनके लिए बेहतर है। बस मेरे लिए मुझे नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने अपना राय रखा। सबको अपना राय रखने के ये है। जब हम 6th में थे तब से ट्यूशन पढ़ाते हैं। मम्मी मेरी बहुत पहले एक्सपायर कर गई, बहुत पहले उनका देहांत हो गया, तो बहुत छोटे थे, पढ़ाई बंद हो गया। जब पढ़ाई स्टार्ट किए, अपने दम पे स्टार्ट किए, क्योंकि पापा का
इतना कंडीशन नहीं था कि हम लोग को पढ़ा पाए, बहुत मुश्किल से खान पान चलता था। तो अपने दम पे पढ़ना चालू किए, अपने दम पे कपड़ा खरीदे, अपने दम पे आगे बढ़े, तभी से, जब से हम छोटे रहे हैं, ठीक है। तो 6 क्लास से अपने आप को पढ़ाए लिखाए यहाँ तक लाए। तो एक हैबिचुएटेड हम हो गए हैं कि हमको अपने दम पे रहना है ऑलवेज़। कोई हस्बैंड का दम या कोई किसी का दम मुझे पसंद नहीं है। किसी से मुझे कुछ लेना पसंद है ही नहीं, फ्री का, भले फ्री का कोई आशीर्वाद के रूप में ही क्यों ना कुछ दे, मुझे लेना पसंद ही नहीं है। ये मेरे खुद का हैबिट है, क्योंकि लगता है कि बहुत मुश्किल से कोई भी चीज़ आता है, बहुत मुश्किल से कोई भी आपके लिए कुछ भी खरीदता है, तो ये आसान नहीं है। इसीलिए मुझे पसंद नहीं है किसी की मेहनत का कुछ भी लेना, अपने मेहनत का करना पसंद है मुझे बस। इसलिए हम बहुत आदर करते हैं सामान का या कुछ भी का, कोई भी कोई दे दे उसका भी बहुत आदर है मेरे लिए। 5 रुपये बहुत मुश्किल से आता है। बच्चों को भी हम ये बात सिखाते हैं कि अगर 5 रुपये का पेंसिल तोड़े ना, तो तुरंत उनको हम घर से बाहर निकालते हैं कि 5 रुपये कमा के ला के दिखाओ, तब पेंसिल तोड़ो। तो हैबिचुएटेड बच्चों को बचपन से देना पड़ता है कि आप सामान का आदर कीजिए, पैसा फ्री का नहीं आया है, बर्बाद करने के लिए कुछ भी नहीं आया है। तो ये मेरा खुद का राय था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो एज मैटर नहीं करता है, आपको आंसर मिल गया होगा। आप अभी बहुत बार ट्राई कर सकती हैं। मेरी खुद की बहन का एज 1 साल में ख़त्म होने वाला है, वो भी बिहार दरोगा में अब तक 4थी बार छट चुकी है, SSC में छट चुकी है, सचिवालय में छट चुकी है, और भी बहुत तरह का वैकेंसी NTPC सब में लगातार छट रही है। लेकिन हिम्मत की कमी नहीं हुई है, अभी भी प्रयास जारी है जब तक उम्र है। मैं अपने लिए भी यही कहती हूँ, अभी भले मैं थोड़ी रुकी हुई हूँ, पर मेरे पास अभी बहुत एज है, मेरे पास बहुत ज़्यादा एज है। जब भी बूस्ट करूँगी रीस्टार्ट हो जाऊँगी और मेहनत करूँगी। किसी फील्ड में मेहनत करना मुझे बहुत पसंद है, वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, ठीक है। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा और भी चैनल चलता है जिसमें मेरी लाइफ के बारे में चलता है, तो मेरे उस चैनल का नाम है माई श्वेता ब्लॉग, जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ अपने जनरल लाइफ के से रिलेटेड। और इंस्टा पे भी मेरे आईडी का नाम है इट श्वेता SI। ये आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है श्वेता पॉइंट, जहाँ पे जल्दी हम टेस्ट सीरीज़ चालू करने वाले हैं। और श्वेता पॉइंट यूट्यूब पे तो आप हैं ही मुझे ज्वाइन किए हुए, तो यहाँ पे आपसे बात हो ही जाता है। और भी कोई बात मेरी बुरी लगे तो थोड़ा समझिएगा, जितना मेरा दिमाग है उस हिसाब से बोल देते हैं, जो है बात रख देते हैं। अपना फैमिली है, आप भी परिवार, हम भी परिवार के बात को क्या बुरा मानना है ना। तो और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।